हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जयप्रकाश शर्मा है। आत्रेय ब्रदर्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो है केतुदेव पे। केतुदेव की दशा अंतर्दशा और केतुदेव 12 भाव में किस तरीके से रिजल्ट देते हैं। अगर केतुदेव 1 नंबर भाव से लेकर 12 नंबर भाव तक किस प्रकार से रिजल्ट देते हैं, इस वीडियो के जरिए हम देखेंगे। तो देरी न करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं। अगर पहले भाव में केतुदेव बैठे हैं तो आपको दुबला पतला बनाएंगे। शरीर ज्यादा आपका हेल्थी नहीं होगा, दुबला पतला रहेगा, नॉर्मल शरीर रहेगा, नॉर्मल से थोड़ा कम रहेगा, यानी दुबला पतला शरीर रहेगा। साथ ही आपके कमर से कष्ट मिलेगा आपको, कमर से रिलेटिव आपको कष्ट भी भोगने पड़ सकते हैं। साथ ही पति पत्नी के लाइफ में कष्ट भी होंगे और साथ ही मतभेद भी होते रहेंगे। यानी पति पत्नी के बीच में हल्के फुल्के झगड़े की संभावना रहती है और साथ ही उनके लाइफ में कष्ट भी भुगतने पड़ सकते हैं, क्योंकि केन लग्नेश में अगर केतुदेव बैठ गए तो यहाँ इस तरीके से इनका रिजल्ट मिलता है। बात करते हैं हम 2 नंबर भाव में। 2 नंबर भाव में केतुदेव कटु वचनी बना देते हैं। यानी इस प्रकार का व्यक्ति बोलता नहीं, लेकिन जब बोलता है तो बहुत गंदी लैंग्वेज यूज करने लग जाता है, जिससे कि आपको बहुत गलत लगता है। ऐसे व्यक्ति कटु वचन बोलते हैं। कटु वचन का मतलब जो वचन आपके सुनने योग्य नहीं होते, इस तरीके के वचन ये लोग बोलने लग जाते हैं। इस प्रकार की उनकी वाणी हो जाती है। साथ ही परिवार या कुटुंब में समय समय पर लड़ाई झगड़े करने की प्रवृत्ति भी बनी रहती है। छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा करना, ठीक, ये होता है। साथ ही ये लोग धन की हानि, अगर इस भाव में केतुदेव बैठे हैं तो धन की हानि भी होती है। इसके साथ साथ ही मुख से संबंधित बीमारियां भी पैदा कर सकते हैं। तो पूरा पूरा 2 नंबर भाव में केतुदेव अपना रिजल्ट गलत ही देते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट 3 नंबर भाव में। 3 नंबर भाव की हम बात करते हैं तो यहाँ आपको ऐश्वर्य, बलवान और धनवान बनाते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपके हाथ में पीड़ा भी पहुंचाते हैं। आपके हाथ में किसी भी प्रकार की बीमारी हो सकती है, जिससे आपको पीड़ाएं भुगतनी पड़ सकती हैं। इसी के साथ साथ छोटे भाई या तो होंगे नहीं, या होंगे तो उनसे आपको जल्दी प्रेम नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो वो 13 वर्ष के आयु के बाद में ही आपको मिलने वाला है। या तो आपके होंगे नहीं, होंगे तो 13 वर्ष के बाद में ही होंगे, और उसके बाद में ही आपको 13 वर्ष के बाद में ही छोटे भाई बहनों से प्रेम मिलेगा। बात करते हैं हम 4 नंबर भाव की। 4 नंबर भाव में अगर केतुदेव बैठते हैं तो माता को कष्ट देते हैं, माता को शारीरिक कष्ट देते हैं, कोई भी बीमारी दे सकते हैं जिससे वो परेशान रहे। ज्यादातर चर्म रोग से संबंधित बीमारियां देते हैं, जिससे वह परेशान रहे। उसी के साथ साथ कि दुर्घटना भी बहुत ज्यादा होती हैं। अगर किसी के 4 नंबर भाव में केतुदेव बैठे हैं तो ऐसे व्यक्ति को वाहन सावधानी पूर्वक चलानी चाहिए, क्योंकि अगर सावधानी पूर्वक नहीं चलाए तो इस कंडीशन में दुर्घटना संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। इसी के साथ साथ बात करते हैं कि अगर किसी के 4 नंबर भाव में अगर केतुदेव बैठे हैं तो उनकी दशा अंतरदशा में वह व्यक्ति बंटवारा जरूर करवाएगा अपनी संपत्ति का। बात करते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं। आप लोगों ने कई जगह ऐसे देखा होगा कि शादी के तुरंत बाद शादी के तुरंत बाद बंटवारा करवाने लग जाते हैं, जिसका नई नई शादी होती है। वो हो सकता है लड़का कराओ या लड़की कराई हो। अगर उनकी आप जन्म कुंडली देखोगे तो उनकी जन्म कुंडली में भी केतुदेव 4 नंबर भाव में ही मिलेंगे, या 4 नंबर भाव पे उनकी दृष्टि होगी। तो ऐसी कंडीशन में बंटवारा भी करवाते हैं। ऐसे व्यक्ति से कभी भी प्रेम नहीं करना। अगर जो 4 नंबर भाव में जिसके केतु देव बैठे हैं, ऐसे व्यक्ति कभी भी सच्चा प्रेम नहीं कर पाते। वह सिर्फ अपने स्वार्थ तक ही प्रेम करेंगे। स्वार्थ जैसे उनका पूरा हुआ, उनका प्रेम वहीं खत्म हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति कभी भी सच्चा प्रेम भी नहीं कर सकते। फिर बात करते हैं 5 नंबर भाव में अगर
केतु देव बैठे हैं, तो यहाँ सबसे बढ़िया बात है कि अपनों से प्रेम मिलना बहुत ज्यादा होता है। अपनों की वाणी इतनी प्यारी हो जाती है कि अपने बहुत ज्यादा प्रिय लगने लगते हैं। ऐसे व्यक्ति वीर होते हैं, बलवान होते हैं। ऐसे व्यक्ति को विदेश यात्रा का भी योग बनता है। ऐसे व्यक्ति विदेश भी जाके आ सकते हैं। अगर किसी महिला के जन्म कुंडली में अगर 5 नंबर भाव में केतु देव बैठे हैं, तो ऐसे कंडीशन में उनका मिसगैरेज अर्थात गर्भपात होने की संभावना भी बहुत ज्यादा रहती है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखा जाए। फिर बात करते हैं हम 6 नंबर भाव में। 6 नंबर भाव में अगर केतु देव बैठे हैं, तो आपको निरोगी बनाएंगे। निरोगी के साथ साथ आपको छोटा मोटा नेता भी बना सकते हैं। जैसे छोटा मोटा नेता का कहने का मतलब है कि आप जैसे आसपास के एरिया में सरपंच का चुनाव लड़ सकते हो, तो उसमें आपको विजय मिलेगा। ठीक, वार्ड पंच या छोटे मोटे चुनाव आप लड़ोगे, उनमें आपकी विजय होगी, और साथ ही उस कंडीशन में आप छोटे मोटे नेता भी आप बन सकते हैं। फिर बात करते हैं कि ननिहाल पक्ष से आपको सही रिजल्ट नहीं मिलेंगे। ननिहाल में आपकी या तो बनेगी नहीं, या आप ननिहाल में जाओगे तो आपको अपमानजनित बातें ही मिलेंगी। फिर बात करते हैं कि स्त्रियों का आपके प्रिय होना। आपके आसपास में आप जिस भी इलाके में जाओगे, वहीं आपको स्त्रियां आपके प्रेम में मोह हो जाती हैं। आप जिस गली में भी जाओगे, उसी गली में आपके फीमेल्स फ्रेंड तुरंत बन जाएगी। फिर बात करते हैं नेक्स्ट 7 नंबर भाव में। 7 नंबर भाव में अगर केतु देव बैठे हैं, तो शत्रुओं से धन की हानि अर्थात शत्रुओं से धन की हानि हो सकती है। साथ ही मित्रों से भी धन की हानि हो सकती है। यानी अगर कोई भी आपका सच्चा मित्र है, बहुत अच्छा मित्र है, और अगर आपकी कुंडली में 7 नंबर भाव में केतु देव बैठे हैं, और उस कंडीशन में आप अपने मित्र को पैसे उधार दे दिए, तो वह पैसे आपको नहीं मिलेंगे फिर से। वह व्यक्ति आपको रिटर्न पैसे नहीं करेगा, क्योंकि आपकी कुंडली में 7 नंबर भाव में कौन बैठे हैं? केतु देव। उसी के साथ साथ जीवन में जीवन साथी के को भी कष्ट मिल सकता है। जीवन साथी का कहने का मतलब है कि अगर किसी फीमेल्स की कुंडली में केतु देव 7 नंबर पे हैं, तो उसके पति को कष्ट मिलेंगे। और अगर किसी पुरुष की कुंडली में है, तो उसके पत्नी को कष्ट मिलेंगे। और उसके साथ साथ अगर जातक की जैसे पुरुष है या महिला है, दोनों की कुंडली में अगर किसी के में भी 7 नंबर में केतु देव बैठे हैं, तो गुप्त रोगी भी आपको बनाएंगे। गुप्त रोगी जैसे कि फीमेल्स की है, तो फीमेल्स की बात करता हूँ, गायनी से संबंधित बीमारियां पैदा करने लग जाएंगे। तो आप उस कष्ट से निजात होने के लिए केतु देव का अपने फेवर में लें। उनका जो दान है, यदि नीच के हैं तो दान करें, उच्च के हैं तो उनका अपने फेवर में लें। बात करें पुरुष की। अगर पुरुष के कुंडली में 7 नंबर भाव में केतु देव बैठे हैं, तो ऐसी कंडीशन में गुद्दा से संबंधित बीमारियां पैदा कर सकते हैं, गुप्तांग से संबंधित बीमारियां पैदा कर सकते हैं। तो उनसे बचने के लिए केतु देव के बीज मंत्र का या वैदिक मंत्र का प्रतिदिन जाप करें। उसके बाद बात करते हैं हम 8 नंबर भाव में। 8 नंबर भाव में अगर केतु देव बैठे हैं, अगर 8 नंबर भाव में केतु देव बैठे हैं, तो आपको उम्र के साथ साथ बड़ा दिखाने लग जाएंगे। जैसे आपकी उम्र 25 साल है, लेकिन आपको दिखाएंगे, आप दिखने लग जाओगे 30 या 32 साल के। कई लोगों को आप नोट करे होगे कि उनकी उम्र के अनुसार उनकी शरीर के बनावट नहीं होती। उनकी उम्र बहुत कम होती है, लेकिन उनका शरीर बहुत बड़ा दिखने लग जाता है। या अच्छे कंडीशन में होगी तो उनकी उम्र बहुत ज्यादा होगी, लेकिन उनका शरीर इतना लगेगा कि अभी उस उम्र लायक है ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन में आप देखोगे तो केतु देव 8 नंबर भाव में होते हैं। फिर बात करते हैं धन हानि। ऐसे व्यक्ति को भी धन की हानि होती रहती है जिसके 8 नंबर भाव में केतुदेव बैठे हैं। ऐसे व्यक्ति की वाणी कभी आपको अच्छी नहीं लगेगी। जिसके 8 नंबर भाव में केतुदेव बैठे हैं, उसका बोलचाल आपको पसंद नहीं आएगा। फिर बात करते हैं हम 9 नंबर भाव में। 9 नंबर भाव में अगर केतुदेव बैठे हैं, तो
पिता को कष्ट मिलेगा, हो सकता है शारीरिक कष्ट मिले या हो सकता है धन से कष्ट मिले, धन से संबंधित आप परेशानियां मिले पिता को। उसी के साथ साथ बात करते हैं कि अगर केतु देव 9 नंबर भाव में बैठे हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति भी हो सकती है। डिपेंड है कि उस कंडीशन में आपके केतु देव 9 नंबर भाव में बैठे हैं तो उनकी दृष्टि किस तरीके से पड़ रही है, या 9 नंबर भाव पे किस किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, वो देखी जाएगी। यहाँ आपको धर्म से भटकना भी पड़ सकता है। अगर आपके 9 नंबर भाव में केतु देव बैठे हैं तो आप एक बार धर्म मार्ग को भटक सकते हैं, धर्म मार्ग को छोड़कर कोई और मार्ग भी पकड़ सकते हैं, क्योंकि केतुदेव एक बार धर्म को के मार्ग से जरूर भटकाएंगे आपको। इसी के साथ साथ अगर आप 19 साल के हैं या 29 साल के हैं तो पिता को अधिक कष्ट भोगना पड़ सकता है। तो उसी समय को आप मद्देनजर रखते हुए उस समय आप केतुदेव का अच्छे से अच्छे उनका जाप करें और वैदिक मंत्रों के साथ जाप करें या दान करें। डिपेंड है उस कंडीशन पे कि आपके केतुदेव किस प्रकार से रिजल्ट दे रहे हैं। गलत है तो दान करो, सही है तो उनका वैदिक मंत्र या बीज मंत्र के द्वारा उनका जाप करो। फिर बात करते हैं हम 10 नंबर भाव में। अगर 10 नंबर भाव में आपके केतुदेव बैठे हैं तो ऐसी कंडीशन में आपकी नौकरी में आपको बार बार ट्रांसफर मिल सकता है, कभी इस देश में, कभी इस राज्य में, कभी दूसरे राज्य में, ऐसे आपके ट्रांसफर ही होते रहेंगे। और ट्रांसफर के साथ साथ आपके घर भी बदलते रहेंगे। आज आपको दिल्ली में रहना है, कल मुंबई में रहना है, परसों यूपी में रहना है। तो इस प्रकार से जो कंडीशन बनाते हैं वो केतुदेव 10वें भाव में बनाते हैं। 10वें भाव में बैठेंगे तो आपके ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर बात करते हैं हम 11 नंबर भाव में। 11 नंबर भाव के अंदर केतुदेव सभी प्रकार के सुख मिलते हैं, केतुदेव सभी प्रकार के सुख देते हैं। इसके साथ साथ अधिक धन भी आपको मिलता है। केतुदेव अगर 11वें भाव में है, अच्छे होते हैं, तो आपको अधिक से अधिक धन की भी प्राप्ति होती है। उसके साथ साथ बात करूं तो आपको 45 साल के बाद में पुत्र से सुख के सुख का योग बनता है, पुत्र से सुख का योग बनता है, और साथ ही धन का योग भी बन सकता है। हो सकता है कि पुत्र के द्वारा ही 45 साल के बाद आपको धन की अधिक से अधिक धन का योग बन सकता है। फिर बात करते हैं हम 12वें भाव में। 12वें भाव में अगर केतुदेव बैठे हैं तो आपके खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, आपको खर्चीला बना देंगे, और खर्चे ऐसे बढ़ जाएंगे कि आपकी इनकम से ज्यादा आपके खर्चे होने लग जाएंगे। उसी के साथ साथ आपको पैर से संबंधित चोट भी लग सकती है, पैर में कहीं पे भी चोट लग सकती है, तो चोट से संबंधित आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। यहाँ आपको सबसे बढ़िया प्लस पॉइंट है कि अगर आपके केतुदेव 12वें भाव में हैं तो आपके शत्रु कभी भी आपके ऊपर हावी नहीं होंगे, वो हमेशा परास्त रहेंगे। तो यहाँ शत्रुहंता योग बनता रहता है। साथ ही अगर 12वें भाव में केतुदेव बैठे हैं तो आपको नींद से संबंधित बीमारी भी हो सकती है, नींद कम आना या नींद आती नहीं हो, गोली खानी पड़ जाए नींद के लिए तब भी नींद नहीं आए, तो वहां केतुदेव के आपको शांत करने पड़ेंगे, या अगर अच्छे हैं तो उनको बलवान करना पड़ेगा। उसके साथ साथ यहाँ से भी आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि 12 भाव से भी आप केतुदेव मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं, और 9 नंबर भाव से भी केतुदेव मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं। अब अगर बात करें कि आपकी जन्म कुंडली में केतुदेव गलत हैं या नीच है, मारक हैं, तो उस कंडीशन में आपको केतुदेव के बीज मंत्र का जाप तथा दान करने पड़ेंगे। और अगर आपके केतुदेव अच्छे हैं लेकिन वो बलवान नहीं है तो उनको बलवान करने के लिए स्टोन में लहसुन पहना सकते हैं, लहसुन या आता है स्टोन, वो पहना सकते हैं। अर्थात साथ ही आप वैदिक मंत्रों का अगर जाप करें पर डे, एक माला वैदिक मंत्रों की हो तो भी आपके केतुदेव बलवान हो जाते हैं। उसी के साथ साथ आपके केतुदेव आपको अच्छे परिणाम देते हैं। ये हमने वीडियो बनाई है केतुदेव की। ठीक, अब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वो विश्लेषण के अनुसार इन सभी ग्रहों को किस तरीके से एक दूसरे के घर में बैठाएंगे तो उनसे कैसे रिजल्ट मिलता है, ये चीज निकालेंगे।
फिर जो परिणाम मिलेगा वो आपकी कुंडली का वास्तविक रिजल्ट होगा। आशा करूंगा कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो जैसे आएगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आप फर्स्ट टाइम यही वीडियो देख रहे हैं, तो पार्ट 1 से लेकर पार्ट 49 तक जरूर देखें, ताकि आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो। तभी को यह वीडियो समझ में आएगी, अदरवाइज आप वीडियो स्किप करके चले जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो का करते हैं इंतजार। तब तक के लिए जय श्री राम।